अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने मारी बाजी। ट्रंप बने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति। करीबी मुकाबले में ट्रंप ने हिलेरी को दी मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को दी बधाई, साथ मिलकर काम करने की जताई उम्मीद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समानांतर अर्थव्यवस्था को बताया खतरनाक, कहा इसके होते हैं गंभीर परिणाम। एक ही बार से प्रधानमंत्री ने इससे निपटना किया सुनिश्चित। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में जेटली ने कहा, सिर्फ काला धन रखने वाले लोगों की होगी परेशानी। कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में बताया बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही मास्टर स्ट्रोक से काले धन, भ्रष्टाचार, आतंक के वित्त पोषण के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर लगाई रोक। पुराने नोटों के बदले 500 और 2000 रुपए के नए नोट कल से होंगे जारी। लेन देन के लिए व्यापक व्यवस्था बनाने को लेकर बैंक आज रहेंगे बंद। कुछ दिनों के लिए एटीएम से एक दिन में एक कार्ड से सिर्फ निकाल सकेंगे 2000 रुपए। बाद में सीमा बढ़ाकर की जाएगी 4000 रुपए। पीएम मोदी ने की लोगों से बैंकों और डाकघरों से इससे निपटने में मदद करने की अपील। लोग 30 दिसंबर तक अपने बैंकों और डाकघरों में जमा कर सकते हैं 500 और 1000 रुपए के नोट। जमा राशि पर कोई सीमा नहीं। पुराने नोटों को 11 नवंबर तक सरकारी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, सरकारी दूध की दुकानों, रेलवे, बस और एयरलाइन काउंटरों पर कर सकते हैं इस्तेमाल। काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैसले की चौतरफा प्रशंसा। नेता, अभिनेता, उद्योगपति समेत समाज के सभी वर्गों ने की सरकार के इस कदम की सराहना। कहा, इससे भ्रष्टाचार और काले धन पर कसी जा सकेगी नकेल। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, इस फैसले से डरने की जरूरत नहीं। स्थिति पर नजर रखने और लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियंत्रण कक्ष होगा स्थापित। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार ने विदेशों में रखे काले धन को वापस लाने के लिए सरकार ब्लैक मनी लॉ लाई। उन्होंने कहा कि काले धन की समस्या को खत्म करने और बेनामी लेन देन पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया कि कोई भी पेट्रोल पंप 1000 और 500 के नोट लेने से मना नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि काला धन खत्म करने के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाया। इससे कुछ समय के लिए जनता को तकलीफ हो सकती है, लेकिन इसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि समानांतर अर्थव्यवस्था पर सरकार ने कड़ा प्रहार किया है और इस अभियान में हमें साथ जुड़ना होगा। केंद्रीय मंत्री ने इस व्यवस्था को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने इतिहास रचते हुए कैलिफोर्निया राज्य से सीनेट का चुनाव जीत लिया है। 51 वर्षीय कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लॉरेट सांसेज को हराया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के केंद्रीय राजनीतिक और कानूनी मामलों के आयोग के सचिव मेंग जियांजू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच परस्पर द्विपक्षीय मामलों के अनेक मुद्दों पर बातचीत हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि सरकार के इस फैसले को देखते हुए बैंक ने कम मूल्य के नोटों की छपाई का काम तेज कर दिया है। राजकोट टेस्ट में भारत के खिलाफ जो रूट और मोइन अली की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने की मैच में वापसी। 2013 के बाद भारत में शतक बनाने वाले रूट पहले विदेशी बल्लेबाज बने।